आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। अच्छा। और जब भी तरक्की आती है, अच्छा। आपको डिस्टेबलाइज तो किया इधर जाता आम है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये एटम बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी करे फौज ना। सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता नहीं, है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, देखें जी, इधर गलत है। अच्छा, नहीं 80% सही है सर, नहीं 80% बजट नहीं, आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप क्या? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ अच्छा, है। नहीं आपको दिया, याद मैं है? agree करता हूँ, मैं आपको agree याद है? करता हूँ। ठीक है, आप उसकी हिमायत बाकी- कैसे सकते नहीं, हैं? समझिए, ये आपने उसने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं, इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी, वहां से भी आएगी। कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। ठीक आप है, सिर्फ मुझे- जिहादी तंजीमों को कह दें, हाँ। हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा, उनको तो वो support भाई करें, बहन है, हमें इंटरनेशनल, आपको लगता है जाति तंजीमों आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसे मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहाद ही तो लीगल है। अच्छा, आप भी देखें। मस्जिद तैयबा वालों को इजाजत दें। तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे, या तो यही तो मैं अच्छा, पूछता हूँ कि जब हम हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, ठीक है। तो हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मुझे बताओ ना। और फिर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है। उसे रुकवाने के लिए रशिया ने और यूक्रेन ने खास तौर पे किसको रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल की है, चाइना को की है ना। कि नहीं, इसमें- इंडिया को रिक्वेस्ट की नहीं, है। नहीं, चाइना- आप जाके जरा चेक करिएगा, गूगल पे चेक इंडिया करिएगा। को आप समझते हैं? हाँ। आप मुझे बताएं, इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस वॉर को रुकवा दे? इंटरवेंशन इंडिया कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान, अच्छा। मिलिट्री इंटरवेंशन है, ठीक ठीक है, है, पॉलिटिकल माना। इंटरवेंशन एक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आप फिर वही बात आती है, पाकिस्तानियों का खून के जो लोग दुश्मन हैं, हाँ। उनको इस सरजमीन में प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गीतम नाजर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग में जयशंकर साहब क्या गए, पाकिस्तानी बात कर कर के बुरा हाल है। जयशंकर साहब के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। मक्का के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुन ले, सब मेरे दुश्मनों सवाल को का माफ जवाब कर दे दिया। दें। आप आपके बच्चा को कत्ल कर दे, नहीं, बच्चा को कत्ल कर दे, आप ये उसको कोई करने बात नहीं है। वाले आपके घर वो मेहमान आया है तो उसकी मैं इज्जत उससे बढ़ के नहीं, करें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ताकि को एक प्रोटोकॉल अच्छा देना मैसेज चाहिए जाए था। दुनिया में। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो वो जाए। नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अंकल, आपसे एक सवाल मैं करूंगा और एक आपसे। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जी, जो भी मेहमान होता है ना, उसका जो ओहदा होता है उसके मुताबिक होता है। अगर वजीर खारजा को उसके ओहदे के मुताबिक दिया गया है, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा छिपाने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके गए। आप क्या कहते हैं? नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, हाँ। मैं 74 साल से हमें अच्छा। डिवाइड करके। मैं एक सवाल करूं, एक सवाल आप भी अंकल उसका जवाब दे देना, आप भी दे देना। सवाल शायद थोड़ा कड़वा हो। हम 78 साल से ये कह रहे हैं इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, ये हमारा स्टांस है, ठीक है। पाकिस्तान, अगर ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर जान के बताना, पाकिस्तान ने, अल्लाह हाजिर ही है। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीरियों के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए किया 78 साल में? मुझे आप बताएं। हाँ मैं बताता हूँ, 78 साल में आप जब भी देखें मुल्क में स्टेबिलिटी आती है ना, अच्छा। तो मुल्क को डिस्टेबल किया जाता है। नहीं, अब मैं कश्मीर की, आपने कश्मीर मैं की बताता हूँ ना बात- सर, मैं कह रहा हूँ जब तक आपने बड़े लेवल पे नहीं ना देखना, पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे भाई। आपके घर में रोटी की जब तक किल्लत होगी, आप किसी मोहल्ले में सुलह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बस आप जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। अच्छा। और जब भी तरक्की आती है, अच्छा। आपको डिस्टेबलाइज तो किया इधर जाता आम है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, पहले रोटी आएगी तो कश्मीर आएगा। आप बताएं, कश्मीर चाहिए आपको, रोटी चाहिए या कश्मीर? बच्चों की रोटी चाहिए? पहले सबसे ना सच बताएं ना।
क्या चाहिए? कश्मीर आजाद हो जाए तो बेहतर है। अच्छा। लेकिन हाँ। मुल्क दे हालात जितने चਿਰ सेट ना हो सड़ना, तेरे घर दी फैमिली सेट ना हो जंग के लिए अगर पैसे ना हो तो आप कैसे जीतेंगे? आप IMF से कर्जे लेके आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। आपको पता है एक जंग कितने की कॉस्ट करती है? कैसे? एक मिसाइल की कितने की होगी जो आप चलाएंगे, वो दोबारा कैसे बनाना है? मिलियन ऑफ डॉलर, तो मिलियन आप कहाँ से लाएंगे भाई? इसलिए तो कह रहा हूँ पहले इकोनॉमी। तो फिर अच्छा एक इसराइल का मिनट मुकाबला कर सकती है। ठीक, एक मिनट मैं इधर एक बात ये करना चाहूंगा। अच्छा। हम एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा मैं इधर ये एटम बात हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी करे फौज ना। सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता नहीं है ये गलत है, ये गलत है। हाँ, लेकिन जी इधर गलत है। सही है। अच्छा नहीं 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 80% सही है। नहीं सर नहीं 80% बजट नहीं, आप सर मुझे बताए नहीं 80% आप किस हिसाब मुझे सर आप अपना GDP कमेंट बता दें। मुझे अपने कमेंट देने दें। नहीं इनके कमेंट लें। 80% बजट नहीं। मुल्क का आर्मी पे खर्च होता है। नहीं सर ये गलत है। मैं सही कह रहा हूँ। 18% या 20% है। 80%। अच्छा 80%, बाकी 20% पूरे मुल्क पे खर्च हो रहा है। एजुकेशन पे तो फिर खर्च ही नहीं हो मेरी रहा। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 80% खाने वाली फौज हमने किस लिए पाली है? अच्छा क्या वो हमारी इस अपनी कौम को फतह करती है? जब भी उसने किया अपनी कौम को फतह किया है। तो आपको जब नहीं उसने लगता? कहा नहीं ना, नहीं देखें ये जाके टॉपिक से लड़ो थोड़ा भारत हम से, अच्छा तो हथियार फेंको और उनकी ट्रेन में बैठो, उनकी जेल चले जाओ। ठीक है नहीं ये ये भुट्टो देखें साहब की मेहरबानी है, वो वापस ले आए इनको। ये जो आप 71 की बात कर रहे हैं फौजियों हाँ की, जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ वो मेरी टॉपिक बात थोड़ा सुनिए, और मेरी है, बात सुनिए। हम बात और कर रहे हैं ये जरा हाँ। कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। ठीक आप है, सिर्फ मुझे- जिहादी तंजीमों को कह दें, हाँ। हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा उनको तो वो support भाई करें, बहन हमें है याद नहीं इंटरनेशनल, करना। आपको लगता है जाति तंजीमों आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं 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 ऐसे मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहादी तो लीगल है। अच्छा मुझे ये बताएं हमने हाँ, पाकिस्तान लीगल के है। गवर्नमेंट को भी तो देखना है, पाकिस्तान के असूल लॉ एंड ऑर्डर को देखना है कि नहीं? जो गवर्नमेंट ठीक है। बकाऊ, अच्छा मेरी फिर बात हाफिज सुने, सईद को क्यों हम नजर बिके हुए मारते हैं, हम बिके हुए हैं। अच्छा। हम 78 साल से बकाऊ माल हैं, हम लोगों के कर्जों पे चलते हैं, जिससे कर्जा लेते हैं उसकी मांग कर चलना पड़ता है। ठीक है मुझे कभी देखें, कभी थोड़ा सा- भीख मांगने वाला सर उठा के बात नहीं कर तो सकता। हमारा यही तो रोना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ये- फौज इसको पता नहीं करेगी। ठीक है हम हमेशा लेकिन आपकी एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ और इनकी बात से एग्री करता हूँ। कौन लड़े हैं? ठीक है हमारे एक मिनट जहादील लड़े हैं मुझे जाके। मौका दें। आप भी देखें मस्जिद तैयबा वालों को इजाजत दें। तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे या तो यही तो मैं अच्छा पूछता हूँ कि जब हम हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, ठीक तो है। हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं। अच्छा इसकी क्या वजह है? एक मिनट, मुझे मैं बताओ ना इस मैं बारे आपको में। बताता हूँ, मुझे ये बताएं। देखें जिधर बहुत सी बातों से उनसे डिसएग्री किया, मेरा आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आपने बोला ना प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। उतना आप प्रोटोकॉल बढ़ के देना चाहिए। अच्छा आप ये कह प्रोटोकॉल एक मिनट अल्लाह के नबी मुझे एक मिनट यही दर्ज किया। मौका दें। एक साइड पे आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं जंग करने के लिए हमारे पास 2 दिन का भी सामान नहीं है। और भाई दोस्ती क्यों नहीं करते, रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते? जब 313,000 रुपए फतह कर सकते हैं, अच्छा तो हम तो इतने गिरे हुए नहीं है। एटम आप किस लिए बनाया है? बात सिंपल सी है, मैं अच्छा आपको बताता हूँ। आप देखिए, इतना बताएं रिलेशन दोस्ती बेहतर में- करने के दोस्ती चक्कर में में- कुछ दोस्ती नहीं में- अचीव करेंगे। दोस्ती में सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने ही आगे बढ़ते चले जाना है। अगर इंडिया सुन ले, चाहता, अब मैं अगर सुन ले इंडिया बात। चाहता। सर मेरी बात सुन ले, यहाँ पे ये भी एक नैरेटिव है कि अगर आप भुट्टो साहब ने कौमी यूनाइटेड नेशन में तकरीर फाड़ी दी थी, फाड़ी आज थी। तक उनका डंका बजता है। ठीक है। क्या वहाँ क्योंकि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट था ना, ठीक है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। opinion दी। दिस इज द सेकंड विजन ऑफ अच्छा, दैट। ये भी उसी विजन का है कि अगर मेरे से तुम डिसएग्री हो, तुम कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, अच्छा। मैं तुम्हें पाकिस्तान में प्रोटोकॉल नहीं चले दूंगा। मुझे बताएं भुट्टो साहब ने वो जो फाड़ दिया सारा कुछ यूनाइटेड नेशंस में, क्या बांग्लादेश हम बचा पाए? फिर तो बांग्लादेश- फिर आपने देखा ना क्या हुआ। बांग्लादेश का जाना हमारी पॉलिटिकल नाकामी थी, उसमें फौज नाकाम नहीं हुई। तो भुट्टो साहब की बात करें, मैं तो फौज की मैं बात एक ही नहीं बात कर रहा हूँ ना सर, इसी इदारे की बात मैं नहीं एक कर बात रहा। तो हमने यही तो समझाने की आप कोशिश कर रहा हूँ कि हमने आज तक पेट की हदूद एक जगह पर ना हो ना, हाँ। वो ज्यादा देर कायम नहीं रहती। तो- आप मुझे ये बताएं कि अच्छा। अगर आपका घर एक नाल का है, आप 2 भाई हैं, ठीक है आपके बीच में से 4 मरले किसी और को दे दें आप, ठीक है एक मरला आप इधर से लें और ठीक है। दूसरा मरला आपका उधर हो, तो आपको ये डिवीजन मंजूर होगी? हाँ बिल्कुल ये नहीं थोड़ा- होगी। अच्छा हमारा उसके साथ अलग ही नहीं था, मैं- पहले ही हमने गलत एक्सेप्ट किया उसको। अच्छा बांग्लादेश हमारा था ही नहीं। मेरी बात नहीं, ये बात नहीं कह रहा मैं, उसकी तकसीम गलत, तकसीम गलत बनाया तो पाकिस्तान बना। आपको पता तहरीक किसने स्टार्ट की मेरी थी? बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। जब आपके साथ एक चीज की रिलेशन नहीं है, मेरा ठीक है। हिस्सा एक वो ये ईंट कहना यहाँ चाह से रहे है, हैं दूसरी बाउंड्री वहाँ से है, तो मेरा उससे हमारी राब्ता ही जियोग्राफी- नहीं है, जमीनी राब्ता ही नहीं है ठीक है उसमें। अभी तो उसको मैं लास्ट कैसे में संभालूंगा? लास्ट में मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। मुझे आपने ये बताना है
बेहतरी कैसे आ पाएगी? एक लाइन में आपने बताना है, एक लाइन में आपने बताना है, लेकिन आप इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें प्रोटोकॉल सबको बराबर देना चाहिए था। एक इंटरनेशनल जो एक होता है ना, एक प्रोटोकॉल है कि भाई अगर फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, रिसीव भी फॉरेन मिनिस्टर करे, एक लेवल होता है, एक बराबरी होती है। अगर लेट्स सपोज चले मुझे एक बात नहीं, बताएं सर, आपकी मुझे ये समझ नहीं आती। हाँ। एक चीज, एक आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप क्या? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ अच्छा, है। नहीं आपको दिया, याद मैं है? agree करता हूं, आपको मैं याद है? agree करता हूं। आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे समझिए, ये आपने उसने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं, इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहां से भी आएगी। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूँ ये बंदा बहुत बुरा है, एक मैं एग्जांपल सॉरी दे रहा हूँ, ठीक है, और आप आगे से कहें हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, इंडिया इल्जाम तो दोनों साइड पे लगेंगे। रिसेंटली मैं बता तो ऐसे ही रिलेशन ही बेहतर हो पाएंगे। अफगानिस्तान में इंडियन इंटरवेंशन है। अच्छा, आपको मैं भी बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या। अफगानिस्तान क्यों नहीं रोकता? मैं बता रहा हूँ ना सर, आप सुन लीजिए, सुना करें। ठीक है, ठीक है। इंटरवेंशन इंडिया कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान। अच्छा। मिलिट्री इंटरवेंशन है, ठीक ठीक है, है, पॉलिटिकल माना। इंटरवेंशन एक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आप फिर वही बात आती है, पाकिस्तानियों का खून के जो लोग दुश्मन हैं, हाँ। उनको इस सरजमीन में प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने बोला कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, मिलिट्री इंटरफेरेंस। बिल्कुल कर रहा है। मेरा ये सवाल है, मैं इस तरफ आता ही नहीं कर रहा या नहीं, मेरा ये सवाल है, अगर कर रहा है तो रोकना किसका कर रहे हैं ना। किसका काम है? देखिए मेरी गुजारिश, रोकना किसका काम है? तो आप मेरी गुजारिश पहली बात तो ये है कि जब तक इस मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार नहीं आएंगी, इस मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा। ठीक है, आपकी दूसरी बात ये है कि क्या अगर किसी कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा है, रोकना किसका काम है? कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसको हुकूमती सतह पर ही रोका जाएगा। ठीक है, ये आज गवर्नमेंट की आप जिम्मेदारी है आज कि इस उसको- पुरअमन पाकिस्तान में अगर आप सांस ले रहे हैं, अपने बम धमाके भी देखे हैं, इतने बंदे खड़े नहीं हो सकते थे। आप ऐसे नहीं कह पाबंदी सकते। थी, बिल्कुल। सर फौज ने काम किया है, मुल्क में अमन लाए हैं, और अच्छा। ये ठीक है, इंटरनेशनल नहीं। लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि लेकिन ये पाकिस्तानी कराची फौज में ये जो 2 चाइनीज की डेथ हुई है, उससे वो पहले ऐसे है। बलोचिस्तान में 20 अब 100% में से अगर 25% रह गया काम, तो हम ठीक है। वो बाकी 75 को निगलेक्ट नहीं कर ये सकते ना। इल्जामात की सियासत कैसे खत्म होगी, मुझे बताएं। इल्जामात आपने की ये कहा, सियासत देखें हमारा काम है, मेरा चैनल है इंटरनेशनल, इंडिया से भी बहुत लोग देखते हैं, जहाँ पता नहीं कहाँ से लोग देखते हैं, जहाँ पे भी हमारी जुबान समझी जाती है। जी। मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ, देखें मैं अपने पाकिस्तानियों में खड़ा हूँ ना, जी, जी। और यहाँ पे बल्ले बल्ले भी करवा सकता हूँ कि भाई इंडिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाकाम कर देंगे, घुस के मार देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कह के चला गया, वहाँ पे वो लोग नीचे हंसेंगे कि यार तुम्हारे पास क्या इतनी इकोनॉमी है, क्या टेक्नोलॉजी है, तुम आटे के लिए पहले रो रहे हो और तुम कह रहे हो इंडिया को ये कर देना है। क्या आपको नहीं लगता इल्जामात की सियासत खत्म होनी चाहिए? आपने ये कहा ना कि इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है, वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे सबूत देने हैं, दिए नहीं दिए। इंडिया कहता है 26/11 किसने करवाया, बम्बई अटैक किसने करवाया, ये फिर उनका क्या पाकिस्तान जवाब की देंगे? सिफारती कामयाबी है कि आज चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क जब आपको इंडोर्स करते हैं ना आपके नैरेटिव को, हम यहाँ 4 बंदे खड़े हैं ना, ठीक है। 3 बंदे मेरे खिलाफ बोलेंगे ना, ठीक है। तो मैं उनको कहूंगा ना यार मेरे पास आना, वो नहीं आएंगे। ठीक है। अगर मेरे नैरेटिव को मानेंगे तब मेरी बात सुनने आएंगे चाइना ना। और रशिया के इस टाइम रिलेशन इंडिया से ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ बेहतर है। इंडिया और रशिया के रिलेशन ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान और रशिया के? अगर हाँ, रशिया के रिलेशन दोनों के साथ हैं। ज्यादा बेहतर किससे हैं? ऑयल कौन ले रहा है, इंडिया ले रहा है या पाकिस्तान ले रहा है। हाँ, बात ऑयल की नहीं हो रही सर, बात यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ये पार्टनरशिप भी- की बात हो रही है। अच्छा, आप ये देखें, आप सुने, इस रीजन में बड़े मुफादात हैं, ठीक है, वो इसमें अपने कोई शक रीजन नहीं। के मुफादात को देखकर चल रहा है। उसका टकराव अमेरिका से है। आपने ये देखा वो है, एक तरफ सुपर पावर है, वो दूसरी तरफ की सुपर ठीक पावर है, है। ऐसे ही ये है। सुपर पावर आपस में में लड़ लड़ रही रही हैं और हमें इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, देखा दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरह से जयशंकर साहब की एससीओ की मीटिंग पे बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें हमें एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, उनकी हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए थी। कोई कह रहा है कि हमें उनकी तो इज्जत बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक बार 2018 में पाकिस्तान को बैड एलिमेंट कहा था। तो भाई साहब, आपके पीएम ने भी तो, आपके जो पीएम नहीं, वो जो बिलावल भुट्टो था विदेश मंत्री, उसने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए काफ़ी अपशब्द कहे थे। तो उसी का रिएक्शन था जो जयशंकर साहब ने कहा था, तो वो तो होना ही था। शुरुआत तो आप करते हो, फिर उसका निपटान तो हमें करना ही पड़ता है। और रही बात प्रोटोकॉल की इज्जत की, तो भारत आपकी इज्जत का भूखा नहीं है। इज्जत वो करते हैं जिनकी खुद इज्जत होती है। तुम क्या जानते हो किसी की इज्जत करना? कौन आया और कौन गया आपको ये पता ही नहीं है।
आप ये जानते ही नहीं हो कि हमें किसकी इज्जत करनी है और किसकी नहीं करनी। आप वैसे ही वो हल्ला करते हो कि भारत में मुसलमानों पे ये होता है, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म होता है। जुल्म तो चाइना करता है मुसलमानों पे और उसके खिलाफ आप एक शब्द भी नहीं बोलते और उसे अपना मित्र भी समझते हो। लेकिन ये हमारी गलती मानिए आप, या हमारा क्या कहें कि हम जो आपसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते जो आप, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों पे वो जुल्म नहीं होता। हमारे यहाँ मुसलमान बिल्कुल फ्री फॉल है और तभी तो हमारे यहाँ मुसलमान दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपके यहाँ देखिए अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। लेकिन आप इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं और कोई दूसरा आपसे कह दे तो फिर उसका आप बुरा मानते हैं। तो ये जो दोहरी नीति आपकी, दोगली नीति है, आप उसे छोड़ दें और भारत के लिए बुरा भला तो कहना तो बिल्कुल ही छोड़ दें। भारत को आपसे ना कोई लगाव है, ना आपसे कोई उम्मीद है और ना हम आपसे कोई उम्मीद रखते हैं। हमारी इज्जत के लिए सारी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया हमें अपनी पलकों पे बिठाती है। आप हमारी क्या इज्जत करोगे और क्या नहीं करोगे, हमें आपकी इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।